आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्र सरकार के बैंकों के निजीकरण के फैसले के खिलाफ बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। हालांकि इन दिन प्राइवेट बैंक खुले रहेंगे। बता दें कि साइबर सिटी में 500 से ज्यादा सार्वजनिक बैंक हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 2 दिन बैंकों में किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा। साथ ही बता दें कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी हाथों में सौंपने के लिए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने की बात कह रही है, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। पूरे देश भर में निजीकरण को लेकर आज सरकारी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर है और साइबर सिटी गुरुग्राम में इसका कितना असर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। और क्या है मुद्दे, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दे हैं जो हड़ताल पर आज बैंक हैं। सबसे बड़ा मुद्दा निजीकरण का मुद्दा है, जो कि केंद्र सरकार 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने के लिए संसद के अंदर एक बैंकिंग अमेंडमेंट लॉ बिल लेके आ रही है, जिसके विरोध में 2 दिन की हड़ताल हमारे यूनियन के आह्वान पर यूएफबीयू के कॉल पर हमने 16 और 17 2 दिन की हड़ताल की। कितना नुकसान होगा इससे? नुकसान तो क्योंकि हम फाइनेंशियल सेक्टर से डील करते हैं और इसका आंकड़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। 2 दिन अगर बैंक बंद रहेंगे तो ये समझिए कि कम से कम भी नहीं तो हजारों करोड़ों के अंदर गुड़गांव खाली के अंदर लॉस होगा, क्योंकि 1000 के लगभग ब्रांचेज हैं। तो क्या कहेंगे कि इससे पहले भी विरोध हुआ था, क्या सरकार लगता है कि आपकी मांगे मानेगी? देखिए, विरोध करने का हमारा अधिकार है। सरकार को कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, जनता का पैसा है। सरकार इस समय जो मनमानी कर रही है, जैसा कि अभी पीछे देखा फार्मर्स बिल के ऊपर भी 1 साल लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इतनी जानें गंवाई, तब जाके सरकार ने दबाव में आके, अपनी मर्जी से नहीं दबाव में आके ये बिल उन्होंने वापस लिए थे। तो कहीं ना कहीं हम साथी भी बैंकर जितने भी हैं आज जो पूरे देश भर में जमा हुए हैं, एक दबाव बनाने का काम करेंगे ताकि सरकार को उसकी गलत नीतियों के विरुद्ध हम आवाज़ उठाएं और वो इस कदम को वापस लें। ये हमारी मांग है। क्या जितने सरकारी बैंक है साइबर सिटी गुरुग्राम में तमाम बैंक जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं? आज लगभग सरकारी बैंकों के सभी कर्मचारी और अधिकारी सभी हड़ताल पर हैं। पूरी तरह से सफल है ये हड़ताल, शटर डाउन है, कहीं भी कोई बैंक खुला नहीं है सरकारी। क्या कहेंगे कि सरकार क्यों निजीकरण करना चाहती है? ये सरकार जो है ये कॉर्पोरेट के हाथ को कुछ बेचना चाहते हैं, जबकि ये जनता का पैसा है। इसका विरोध हम करना हमारा कर्तव्य है, अधिकार होता है, कर्तव्य भी है। क्योंकि हम जो लोग हैं वो किसानों से जुड़े हुए हैं, छोटे तबके से जुड़े हुए हैं। छोटे तबके के लोगों का हमारे पास जमा पूंजी है। अगर ये निजीकरण के हाथ में चली गई तो छोटे लोग ना तो जमा कर पाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक है उनका जो मिनिमम बैलेंस होता है वो भी 5000 है, जबकि यहाँ पर हमारे जीरो बैलेंस से भी अकाउंट खुलते हैं। तो सरकार को ये सोचना होगा उनके बारे में। अगर वो सोचते हैं तो इसका निजीकरण उनको नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे निजीकरण को लेकर आज देश भर में हड़ताल चल रही है? आज जिस प्रकार से किसानों ने अपना विरोध जताया, उसी प्रकार बैंक भी सरकार के इस फैसले के विरुद्ध, निजीकरण के फैसले के विरुद्ध आज हड़ताल पर है। 16 और 17 को यूएफबीयू के आह्वान पर 2 दिन की हड़ताल निश्चित की गई है। और देखिए, सरकार ने अपनी जितनी भी योजनाएं थी, चाहे वो जनधन थी, चाहे पीएमजेडीवाई के अकाउंट्स थे, मुद्रा लोन थे, इंश्योरेंस, छोटे तबकों को इंश्योरेंस की कवरेज देनी थी, कि उस सब चीज़ों के लिए बैंकों का उपयोग किया और अपनी वाहवाही लूटी। पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अब जो बैंकों ने योजनाएं कार्यान्वित की थी उसके लिए सरकार ने अपने लिए तालियां बजवाई। लेकिन बैंक के कर्मचारियों का हित, बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों का जो हित है वो सरकार ने कहीं भी ध्यान में नहीं रखा। दिन पर दिन रोज बैंकों को विलय कर रही है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ा रही है, जिससे कि बैंक जो है कुछ लोगों की संपत्ति होकर रह जाएगा और जो आम जनता जिसकी सेवा के लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो सिर्फ यही सोचकर किया गया था कि वो लोगों की सेवा के लिए काम करेंगे, गरीब तबके के लिए काम करेंगे। ये हड़ताल से केवल कर्मचारी ही प्रभावित नहीं होंगे, बैंक के लाखों करोड़ों ग्राहक जिनको की दिन ब दिन बैंक की सेवाओं की आवश्यकता होती है, उनको भी इनका नुकसान होगा। हम बैंकों के द्वारा बुढ़ापा पेंशन, जनधन की सरकार की योजनाओं की सब्सिडी, किसानों की को फसल बीमा की सब्सिडी, अग्रिम ऋण जो भी सरकार
सरकारी बैंकों के माध्यम से देती सामने से थी, फोटो वो सुविधाएं प्राइवेट बैंकों में इतनी आसानी से पब्लिक की अप्रोच नहीं है। लोग 100 रुपये निकालने जाते हैं तो हमारा ही बैंक है, सरकारी बैंक ही है, जो कि ऐसे गरीब तबके के लोगों को अपने पास रखे हुए हैं। प्राइवेट बैंकों में 10,000 रुपये का बैंक बैलेंस है, वहाँ पर ना तो पब्लिक डीलिंग की कोई खास सुविधाएं हैं, सिर्फ एक डिजिटल बैंकिंग को लेकर ही सारा कार्यक्रम किया जाता है। क्या कहेंगे कि जो आज जो एटीएम सरकारी एटीएम है वो बंद रहेंगे? नहीं, सरकारी एटीएम खुले रहेंगे, लेकिन सभी शाखाएं, पूरे देश की सभी शाखाएं बंद रहेंगी। बिल्कुल देखा आपने कि जो कर्मचारी है काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि जो सरकार निजीकरण को लेकर बढ़ावा दे रही है, कहीं ना कहीं देश भर में इसका विरोध हो रहा है। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए विजेंद्र कुमार।